हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो एक्सरसाइज 8E आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बाकी के जो बच्चे हुए क्वेश्चन थे इसकी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इस वीडियो में करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हम चेक वेदर द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ये कुछ रेशियोज दे रखे हैं पेयर में, हमें बतानी है प्रोपोर्शन में है या नहीं। पता करेंगे कैसे? करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए। क्या है हमारा 25:16 एंड 75:48। हमें क्या करना है, सिंपली बस ये देखना है इन रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और दोनों के जो पेयर वो सेम आ रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन में है और नहीं आ रहे हैं तो नॉट। ठीक है ना? तो करिए 25:16। इसको हमें नहीं लगता कि हम और सिंपलेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी टेबल नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हो और डिवाइड हो जाएं। तो इसको हम यही रहने देंगे। ठीक है ना? ठीक है, दूसरा उठाते हैं कि हमारा 75:48। इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। करिए 3 की टेबल से। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। ये हमारा आ गया 25/60। क्या यही रेशियो हमारा पहले वाला का था ना? तो सेम आ गया ना, 25:16 एंड 25:16। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? यस, दीज पेयर्स या दीज रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, बिना किसी देरी के आते बी पार्ट पर। एज इट इज उसको भी सॉल्व करेंगे। क्या है? 16 रेशियो 24 एंड 20 रेशियो 30। पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे। क्या है? 16 रेशियो 24। डिवाइड का स्ट्रक्चर हमने दे दिया ऊपर की टेबल से। इसको कर सकते हैं 4 4 ज़ा 16 एंड 4 6 ज़ा 24। अभी 2 की टेबल और है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 2/3। ठीक है ना? इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ये हमारा निकला है 2:3। सेकेंड हमारा क्या था? 20:30, यानी कि 20/30। 0 से 0 कैंसिल, 2/3 यानी 2:3। इससे सिंपल इसको नहीं कर सकते हैं, दोनों रेशियो हमारे सेम आ चुके हैं। तो हम लिख देंगे यस, इस पेयर्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, आते हैं सी पर। सी पार्ट देखिए हमारा है 15:20 एंड 25:30। इसको थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। 15:20 इज इक्वल 15/20। सिंपल कर लीजिए। 15 एंड सॉरी 5 इज 15 एंड 5 4 ज़ा 20, यानी कि 3/4 इज इक्वल 3:4। सेकेंड है हमारा 25:30 इज इक्वल, इसको थोड़ा सिंपल बना, 5/30 इज इक्वल, कट कर देंगे इसको, 5 5 ज़ा 25, 5/6 इज इक्वल 5:6। तो ये दोनों रेशियो हमारे सेम नहीं है। आपने देखा होगा ये 3:5 एंड सेकेंड हमारा 5:6। तो हम लिख देंगे नो, दीज आर नॉट पेयर्स इन क्वोशंट। ठीक है ना? आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डी पार्ट देखिए। डी पार्ट हमारा क्या है? ट्रेस करेंगे तब करेंगे हम अपना डी पार्ट। ठीक है, हमारा 500 मैन रेशियो 400 मैन। ठीक है, एंड 140 रेशियो 920। दोनों को थोड़ा थोड़ा सिंपल कर लेंगे। 500 रेशियो 400 लिख लेंगे। 500/400, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5/4 पहला रेशियो हमारा क्या आ गया? 5:4। एज इट इज दूसरे नंबर को बनाएंगे 40 रेशियो 920 को डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। 240/920, 0 से 0 कैंसिल। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेंगे। 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। इसको चाहे और सिंपल कर सकते हैं।
2 6 12, 2 2 4 and 2 3 अपॉन 23, यानी कि ये निकल आया 6:23। तो क्या ये दोनों रेशियो हमारे सेम है? नहीं, तो इसको भी हम लिख देंगे दीज पेयर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये भी हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पार्ट ई पर। देखिए हमारा ई पार्ट क्या है। रेशियो 56 kg एंड दूसरा रेशियो हमारे रुपीस के बीच है, यानी कि 80 रुपीज़ रेशियो 70 रुपीज़। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा 56 कर लीजिए, 64/56 सिंपलेस्ट करेंगे इसको हम 2 की टेबल से कर लेते हैं। 2 4 2 4 एंड 2 8 60 और कर सकते हैं। 2 1 2 2 6 12 2 2 एंड 2 4 8। फिर से कर सकते हैं 2 8 16 एंड 2 7 14। लास्ट हमारा क्या आ गया 8/7। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया 8:7। एंड सेकंड हमारे रुपीज़ का करते हैं, हम इधर कर लेंगे 80:70। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होकर डायरेक्ट हमारा क्या आ गया 8:7। तो क्या ये दोनों रेशियो हमारे सेम आ गए? आ गए, तो हम लिख देंगे यस दीज पेयर्स आर इन प्रपोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग सेट नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। सेम है, वही बताना है प्रोपोर्शन में है और नहीं है। तो पहले देखेंगे ए पार्ट क्या है, 14, 7, 18, 9। करिए, दे रखा था आपको पेयर, यहाँ दे नहीं रखा है, नंबर्स दे रखा, तो इनको भी एज इट इज वैसे ही कर लेंगे, इनमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अपॉन में ये सिंपल कर लीजिए, 7 1 7 एंड 7 2 14। 2/1 इज इक्वल टू रेशियो 1। सेकेंड क्या था 18/9, सिंपल कर लेंगे, 9 1 9 9 2 18, यानी कि 2/1 इज इक्वल टू रेशियो 1। तो क्या ये दोनों रेशियो हमारे सेम आ गए, नंबर सेम आ गए 2 और 1, 2 एंड 1? जी हाँ, तो लिख देंगे यस दीज सेट्स आर इन प्रपोर्शन। ओके, इसी के साथ आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट देखिए हमारा क्या 12, 6, 8। पहले इन दोनों के बीच, देन इन दोनों के बीच। 12/16 कट कर दीजिए, 6 12 एंड 2 8 16, 2 3 6 एंड 2 4 8, यानी 3/4। 3 रेशियो 4। इन दोनों नंबर्स को लीजिए, 3 4 8, 3 एंड 4, 3 रेशियो 4। क्या ये दोनों रेशियो सेम है? सेम है। ये फिर से यस दीज सेट्स आर इन प्रपोर्शन। के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट हमारा 4, 7, 9, 17 दोनों के बीच, देन इन दोनों के बीच 4 एंड 7। क्या इनको और सिंपल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एज इट इज यही आ गया 4 7। 9 एंड 17 इन दोनों को सिंपल कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कर सकते हैं, तो ये भी यही आ गया। क्या ये दोनों नंबर सेम है? नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे नो दीज सेट्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पार्ट डी पर। $180, 100, 360, 200। फटाक से लीजिए इन दोनों नंबर्स को, देन इन दोनों को। 180/100, 0 से 0 कैंसल एंड 9 एंड 5, 2 9 18 एंड 2 5 10। ये आ गया हमारा क्या 9,5। ठीक है ना, उन दोनों नंबर्स को लिया, 360/200 कट एंड कट, 4 9 एंड 4 5। ये भी हमारा आ गया। तो बिना किसी रुकावट के लिख देंगे यस दीज सेट्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ई पार्ट पर। ई क्या है 20, 8, 30,
9 कर दीजिए इन दोनों के बीच, देन इन दोनों की 20/8, 4 5 तो 20, 4 2 8 यानी 5/2। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा और सिंपल हो सकता है, तो सेकंड नंबर को उठाएंगे 30/9 कर दीजिए, 3 1 3 0 एंड 3 3 9, 10/9। क्या ये दोनों नंबर सेम हैं? नहीं है, तो लिख देंगे दीज सेट्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। ओके, आई थिंक आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एफ पार्ट पर। देखिए क्या है, 34, 51, 68, 102 को हम और सिंपल कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो यही छोड़ देंगे क्योंकि हम इसको सिंपल बनाएंगे, है ना। इन नंबर्स को हम यही छोड़ दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं 34, 50, इसको पहले बना लेंगे। क्या है 68/102, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2 यानी 34, 50। क्या ये दोनों नंबर सेम है? ये दोनों पेयर सेम है? सेम है ना, देंगे यस। दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। जब ये यहाँ पर सेम हो गए तो आगे भी डिवाइड करेंगे, जो इसका आएगा वही इसका नंबर आएगा। नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पार्ट जी पर। देखिए जी क्या है, जी है हमारा 4, 8, 6। ठीक है, इन दोनों के बीच, देन इन दोनों के बीच चेक कर लेंगे। 4/8, 4 1 4 एंड 4 2 8 यानी 1/2 रेशियो आ गया, 1:2। ऐसे सेकंड लेते हैं हम 8/16, 8 1 8 एंड 8 2 16, 1/2 रेशियो हमारा आ गया 1:2। क्या ये दोनों रेशियो, दोनों नंबर्स, दोनों पेयर सेम है तो लिख देंगे यस, दीज आर इन प्रपोर्शन। तो आंसर हमारा क्या हो गया, यस। ठीक है, बाद आते हैं नेक्स्ट एच पर। एच है हमारा 27, 10, 3 दोनों के बीच, देन इन दोनों के, ठीक है ना, इन दोनों के बीच 24/10 ले लीजिए, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 5 आ गया 12/5। देन सेकेंड हमारा क्या है 10/3 कर दीजिए। इसको हम और नहीं कर सकते, तो यही नंबर है 10 और 3, ये हो गए हमारे 12 एंड 5। तो ये दोनों नंबर सेम हैं? नहीं है, तो क्या लिख देंगे, नो, दीज पेयर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बिना किसी देरी के। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। थर्ड हमारा फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। प्रपोर्शन दे रखा है, एक्स हमें पता करना है, तो हमें पता होता है कि जो इसका पेयर है वही इसका पेयर है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप जिससे बेहतर समझ में आए उससे करिए, ठीक है ना। ए पार्ट हमारा 24, x, 15। हम इसको ऐसे कर ले रहे हैं, हम इन दोनों के बीच निकालते थे ना, कल हमारा क्या निकलता था, इन दोनों के प्रपोर्शन। कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, और थोड़ा सा सिंपल कर ले रहे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 6 18, 3 5 15। अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है, तो करेंगे 24 × 5 = 6 कर दीजिए। 5 4 20, 0 10 एंड आ गया हमारा 120 एक्स। 6 को कट करेंगे, 6 2 12 एंड 0 6 1 6 यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 20। बहुत इजीली तरीके से हमने हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। आते हैं बी पार्ट पर। ये देखिए हमारा 8, x, 120 एज इट इज, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 3/8 हो जाएगा हमारा x/128, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इसको हम और ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते, तो 3 × 28 = 8x। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 2 8 एंड 3 = 8x। डिवाइड में आ जाएगा 8 हमारा इसके x, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे लास्ट का जो चैप्टर था हमारा 7, उसमें हम सीख चुके हैं ये सारी चीज़ें अलजेब्रा में। करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 × 32
बचा है तो 8 एग्जा सॉरी 8 8 जा 64 कितना आ जाएगा हमारा 48। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल कर आ गई 40। बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। देखिए सी पार्ट हमारा क्या है, सी है हमारा 30 कॉमा ये एंड ये अपॉन एक्स इक्वल एक्स अपॉन 16 क्रॉस मल्टीपल एक्स इज इक्वल 30 फिर 3 एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम इधर लिख कर 6 6 36 18 and 321 multiply 36 7 576 का मल्टीप्लाई हमने किया क्या निकल कर आ गया हमारा 507। यहाँ से हटाएंगे इस पे आ जाएगा हमारा अंडर। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 576 हमारा किसका अंडर रूट होता है। 576 तो होता है हमारा 24 का अंडर रूट होता है। एक्स इक्वल हमारा क्या आ गया 20। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो 24 का 24 में मल्टीप्लाई करके पता सर हमारा सही है या गलत। लास्ट हमारा बचता है क्या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। देखिए क्या है 15 45 एक्स देन ये 15 अपॉन 25 इज इक्वल 45 सॉरी 45 अपॉन क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 3x इक्वल 5 मल्टीप्लाई 45 15 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डिवाइड में कर दीजिए 3 बार गया 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 45 में यानी कि x इज इक्वल 3 5 ज़ा 15 1 कैरी 20 4 ज़ा 12 एंड 1 105 के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी भी कंप्लीट हो गया। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आना पड़ेगा। अब आएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फाइंड द मिसिंग टर्म। उस टर्म को हम एन 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 दे दिया गया है एज इट इज़ वही है जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी अभी वहाँ एन दे दिया गया है। ये फॉर्म दिया जाता था हमने इसको कन्वर्ट कर लेते अब ये दे रखा है डायरेक्ट। ए पार्ट 10 अपॉन एन इज इक्वल 5 अपॉन क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 80 इज इक्वल 5 80 अपॉन 5 मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में कन्वर्ट कट कर देंगे 5 1 ज़ा 5 5 8 ज़ा 40 सॉरी 5 8 का नहीं यहाँ पे 3 रिमाइंडर आया ना 5 6 ज़ा 30 एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। ठीक है आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट देखिए हमारा क्या है, बी हमारा 24 अपॉन 20 इज इक्वल एन अपॉन 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कर देते हैं इक्वल 20 एन 20 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया कट कर दीजिए लेते हैं हम 5 से 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24 3 ज़ा 18 इज इक्वल एन एन की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई 8 के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है। ए और बी दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके। लास्ट आते हैं हमारे इस एक्सरसाइज का। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के। ये पार्ट 6.4 रेशियो एन इज इक्वल 20.5 अपॉन एन इज इक्वल 20 अपॉन 8.5 बस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 8.5 इज इक्वल 20 एन
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, करके देख लेते हैं। 8.5 6.4, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, 4 30 कैरी 8 and 3 1 0 4 4 5 यानी 5440 अपॉन 20 एंड 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो से 0 कैंसिल, 2 से कर दीजिए 4 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 4 यानी कि एन की वैल्यू निकल कर आ गई 207। हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ए में, पार्ट ए में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमारा क्या था 18, लेकिन हमने सिर्फ 8 लिया है। यहाँ पर हमारा हो गया 108। जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 30। वो क्वेश्चन ही हमने गलत उठाया था इसलिए हमारा आंसर गलत निकला। तो अब हमारा पूरा हो चुका है, आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें।